हेलो एवरीवन, दिस इज योर विकेश सिंह। मैं आपका फिर से स्वागत करने आ गया हूँ अराइज एकेडमी में। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमें क्या बोलेगा, राइट एन एपी। मतलब अब पहले वाले क्वेश्चन में कैसा था कि आपको बताना था कि ये जो सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं। अब बोला है कि आपको एपी लिखना है, अब आपको सीक्वेंस लिखना है, बट क्या बोला है, उस फर्स्ट टर्म इज ए, मतलब आपको ए की वैल्यू दिया है बच्चों, ए की वैल्यू दे दिया है, और बोला कॉमन डिफरेंस डी, मतलब और डी की भी वैल्यू दे दिया। कॉमन डिफरेंस मतलब हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, इसका 3 है, ये दे दिया। और आपको यहाँ पे सीक्वेंस लिखना है, मतलब एपी आपको लिखना है। तो देखिए बच्चों, आपको पहला वैल्यू हमेशा क्या होता है, ए होता है, और उसको हम एज इट इज क्या बोलेंगे, T1 भी बोलेंगे। तो अगर मैं आपको बोलूं कि मेरा जो पहला वैल्यू ए है, ए और यहाँ पे 10 है, और ये जो फर्स्ट टर्म है ये मेरा क्या है 10 है, और जो सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है, बट मुझे इनका बीच का डिफरेंस पता है। मतलब बीच का डिफरेंस पता है कि हाँ ये जो वैल्यू है ना, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस कितना है, 5 है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मैं ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को क्या करूंगा, एडिशन करूंगा ना, तो मुझे सभी के बीच का डिफरेंस 5 है, क्योंकि उसने बोला कॉमन डिफरेंस सबका डी है, तो सबके बीच का डिफरेंस क्या है, 5 है। तो जब ये मुझे समझो, मान लो यहाँ पे 15 मिल गया, और मिलेगा भी, जब 50 मिल जाता है तो हम इसको क्या करेंगे, वापस से 5 ऐड करके आपको T3 मिलेगा, वापस से 5 ऐड करके आपको क्या मिलेगा, T4 मिलेगा। तो मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप हर टर्म में जो नया टर्म आएगा उसमें आपको क्या करना है, आपको कॉमन डिफरेंशियल को एडिशन करना है, आपके आने वाले जो टर्म्स है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे होगा। ओके, सो ए की वैल्यू क्या मिली, T1 इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी दी है। अब आपने को क्या निकालना है, T2 निकालना है। T2 क्या हो जाएगा, T1 मतलब T1 की जो वैल्यू, और क्या करेंगे, D को ऐड कर लेंगे। तो ठीक है, T1 मतलब कौन है हमारा, 10 + 5, मतलब क्या मिला अपने को भाई, अपने को मिला 15। उसके बाद T3 क्या होगा, T2 मतलब जो T2 मिला है उसको मैं क्या करूंगा, D ऐड कर दूंगा, मीन्स 15 + 5 को क्या करूंगा, यहाँ पे होगा 20। आप इतना निकाल लो बस। तो सीक्वेंस कैसा होगा, 10, 15, 20, so on। दिस इज अ सीक्वेंस, यही आपका सीक्वेंस होगा। सेकेंड वाला देख लो बच्चों, सेकेंड वाला क्या दिया है, ए की वैल्यू क्या दी है, ए और T1 की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, -3। अब देखिए आपको क्या निकालना है, T2 निकालना है। मैंने क्या बोला, T2 कैसे निकालेंगे, T1 + D करेंगे। सो T1 + D मीन्स T1 क्या है, -3, -3 + 0 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, -3 में 0 गया तो क्या बचेगा आपके पास, -3 बचेगा। ठीक है, उसके बाद T3 क्या होगा बच्चों, T3 क्या होगा, T2 + D होगा, मतलब T2 क्या आपका है, -3 + 0, सेम आंसर आ रहा है सबका। ठीक है, तो आप इस चीज को कैसे लिखेंगे, -3, -3, सो ऑन। दिस इज योर सीक्वेंस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट को ध्यान दो, नेक्स्ट क्या बोला है, राइट वही चीज है, a = -7, मतलब ये मेरा T1 है। तो T2 क्या हो जाएगा बच्चों, T2 हो जाएगा T1 + D, मतलब T1 क्या है अपना -7 + D क्या है अपना 1/2। तो इसको सॉल्व कीजिए, 2 7 से कितना हो जाएगा, -14। देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई होता है, तो -14 हो गया, +1 हो गया, /2 हो गया, तो कितना होगा, प्लस माइनस कितना होगा बच्चों, प्लस माइनस होता है -14 में से 1 गया 13, ग्रेटर साइन इज -13/2। क्या लिखोगे, -13/2। और T3 क्या होगा बच्चों, आप इसको डेसिमल में भी लिख सकते हो, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। T3 क्या करोगे, आपको इसको T2 + D, T2 क्या है मेरा, T3 है -13/2 + D कितना है बच्चों, D है आपका 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मतलब हमारा क्या हो जाएगा, -13 + 1, -13 + 1/2 कितना हो जाएगा, -13 में से 1 गया 12/2, और ये क्या है, माइनस की साइन है, मतलब क्या हो जाएगा, -6। क्या हो जाएगा बच्चों, -6। तो आपका सीक्वेंस क्या बनेगा, पहला वैल्यू कौन सा आपका T1 -7,
कॉमा माइनस 13/2 कॉमा -6 सो ऑन। ठीक है, आप इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हो। उसके बाद वाला देखो बच्चों, उसके बाद T1 की वैल्यू और A की वैल्यू सेम होती है, इसलिए 1.25 हमारा T1 की वैल्यू है। तो T2 क्या निकल जाएगा, T2 इज इक्वल्स टू T1 प्लस A, राइट, T1 प्लस A। तो T1 क्या है मेरा -1.25 प्लस A क्या है मेरा T1 प्लस D। तो T1 क्या है मेरा -1.25 और D क्या है मेरा 3 है। अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस माइनस माइनस होता है, मतलब 3 में से 1.25 को आपको माइनस करना है। तो देखिए 3 में से 1.25 को मैंने माइनस कर दिया। अब 3 रियल नंबर, इसके यहाँ पे डेसिमल आपने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया, क्योंकि इसे पॉइंट के बाद यहाँ पे 25 है, तो इसको कुछ नहीं है, मतलब 0 0 लगा दिया। ये कितना हो गया, 9 हो गया। इसने इससे कैरी किया तो ये 10 था, और इसने इसको दे दिया तो ये 9 हो गया और ये 10 बन गया। और इसके बाद कितना 2 हो गया, और 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 2 में से 1 गया 1। तो आपके पास क्या मिला बच्चों, आपके पास जो मिला है 1.75 प्लस माइनस माइनस और ग्रेटर साइन क्या आपका प्लस, तो आपका 1.75 मिला है। और अब देखिए T3 की जो वैल्यू है, T3 की वैल्यू क्या है, T2 प्लस D। क्या करेंगे, T2 प्लस D। T2 क्या अपना 1.75 प्लस क्या करेंगे D मतलब 3। अभी देखिए 3 प्लस 1 कितना हो गया भाई 4, और 0.75 कितना हो गया 75, मतलब मैं क्या लिखूंगा 4.75। तो आपका जो सीक्वेंस क्या होगा 1.25 माइनस 1.25 1.75 4.75 सो ऑन, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसमें क्या दिया है, T1 की वैल्यू और A की वैल्यू क्या दिया है 6 दिया है। सो T2 क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा T1 प्लस D, मतलब T1 कितना है हमारा दिया है 6 प्लस -3, प्लस माइनस क्या हो गया -6 में से 3 गया, आपको मिलेगा 3 ग्रेटर साइन प्लस। T3 क्या हो जाएगा T2 प्लस D, मतलब 3 प्लस वॉट D कितना है -3 है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका सीक्वेंस आएगा 6, 3, 0, सो ऑन। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों, लास्ट क्वेश्चन की ओर देखिए क्या दिया है, T1 और A की वैल्यू कितना दिया है -19। तो क्या होगा आपका T2 हो जाएगा T1 प्लस D। तो T1 कितना है मेरा -19 प्लस D कितना है मेरा हमारे पास, यहाँ पे -19 है, ये ऐसा लिख रहा है कि 14 लिखा है। D कितना अपना -4 है, राइट। तो देखिए -19 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस इज प्लस, 19 है 4 23 ग्रेटर साइन इज माइनस, दैट्स व्हाई -23। एंड T3 क्या हो जाएगा, T3 हो जाएगा T2 प्लस D। T2 कितना है बच्चों -23 है, प्लस D कितना हो जाएगा -4 होगा, मीन्स -23 प्लस माइनस -4 माइनस माइनस प्लस, मतलब 27, ग्रेटर साइन है -27। The sequence are -19, -23 and -27। इधर हमारा होता है दी एंड। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कीजिए। आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको बोलेगा कि आपको सीक्वेंस निकालना है। बच्चों याद रखो, हर टर्म का जो नया टर्म मिलेगा उसमें आपको D को ऐड करोगे तो आपको नया सीक्वेंस मिलेगा। बस याद रखना, कैलकुलेशन अच्छे से करना है। यहां से सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम बढ़ रहे, इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 के अलावा क्या पूछा गया है ये हम देखेंगे। इसमें क्या बोला है, फाइंड द फर्स्ट टर्म। भैया फर्स्ट टर्म तो आपको पता ही है, मैंने बोला था कि जो पहली वैल्यू है सीक्वेंस की वही आपकी फर्स्ट टर्म होगी। मतलब आपका हर जगह फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 0.6, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 127, यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1/4। अब बोला कि भैया कॉमन डिफरेंस निकालो, मतलब दो टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1, इसका आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा।
और T2 में T3 माइनस T2 आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, T4 में से T3, मतलब अगर कॉमन डिफरेंस सेम था तो हमने क्या बोला था, सीक्वेंस एपी था। हमें ये नहीं बताना इस बार कि एपी है या नहीं, हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो किसी भी दो टर्म को आप सब्ट्रैक्शन कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे T1 की जो वैल्यू है, T1 की वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म, ये क्या हमारा 5 है। और D कैसे निकालेंगे बच्चों, D निकालेंगे T2 में से T1 माइनस करेंगे, मतलब 1 में से 5 माइनस के आंसर क्या मिला, -4। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या मिला, मतलब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म मतलब T1 क्या मिला 5 और D क्या मिला बच्चों -4। क्लियर है यहाँ पर। उसके बाद सेकेंड वन बच्चों देखो क्या दिया गया है, T1 क्या है मेरा यहाँ पे 0.6, D क्या हो जाएगा T2 में से T1 में माइनस कर देता हूँ, मतलब 0.9 में से 0.6 माइनस कर देता हूँ, आपको आंसर मिलेगा 0.3 मिलेगा। मतलब T1 की वैल्यू क्या आई 0.6 और D की वैल्यू क्या आई 0.3। क्लियर, यहाँ भी क्लियर है। इसके बाद T1 की वैल्यू क्या मिली 127, D की वैल्यू क्या हो जाएगी T2 माइनस T1, मतलब 135 में से 127 कितना मिला भाई, 135 में 27 और ये 5 मतलब 8 मिला आपको डिफरेंस। मतलब T1 की वैल्यू क्या मिली 127, D की वैल्यू क्या मिली 8। नाउ लास्ट वन, T1 इज इक्वल्स टू व्हाट 1/4, D इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, मतलब 3/4 माइनस 1/4, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, मतलब 3 में से 1 गया 2/4, मतलब 2 1 जा 2 2 जा, मतलब D कितना मिला आपको, D मिला 1/2। बच्चों 4 क्वेश्चन था, 2 मिनट नहीं लगा सभी को सॉल्व करने में। आपको भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको थोड़ा कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है 3.1 में से। आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया कि कैसे डिफरेंस निकालते हैं, एपी है या नहीं आपको निकालना था। सेकेंड वाले में बताया कि एपी बनाना है, मतलब सीक्वेंस बनाना है। थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको बताया कि भैया डिफरेंस निकालना है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड में कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आसानी से मेरे वीडियो देख के आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी किसी चीज का आपको प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और ऐसे हमें सपोर्ट कीजिए। और आने वाला जो सेकेंड एक्सरसाइज है 3.2 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। कीप वॉचिंग गाइस, और इसको हमेशा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि आने वाले जो वीडियोस है ना इससे ही रिलेटेड रहेंगे और वो हमें हेल्प करेगा कि A, D, T1, T2 डिफरेंस फॉर्मूला, इस सभी चीजों में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, Tn की वैल्यू मैंने आपको बताया, Tn को कब याद करना है, A + n-1D। जब तक मैं आपका नेक्स्ट वीडियो बनाता है आप ये सारी चीजें देखिए, नोट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं गाइस, बाय बाय, सी यू, बाय एवरीवन।